कंटिन्यू करें सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सम्मान दिया। और आज मेरे ख्याल से 35 लोग इस पैनल पे जुड़े हैं। आप सभी के भी बहुत बहुत स्वागत है इस 2 बजे की मीटिंग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हमारी ट्रेनिंग चलती है 2 बजे पैनल पे, और आपको फोर्सेस को लेकर, कामयाबी को लेकर अलग अलग टॉपिक पे हमेशा आपको जानकारी दी जाती है। तो अभी जितने 35 लोग जुड़े हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज मेरी कोशिश रहेगी कि जो सवाल आपको काम करने में आते हैं, कई सारे फील्ड में काम करते हैं या ऑनलाइन आप काम करते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हम क्या बताएं फोर्सेस को लेकर, या लोगों को भरोसा कैसे दिलाएं जिसकी वजह से हमारे साथ लोग कनेक्ट हों और हमारी टीम अच्छी खासी बन सके और अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सके। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जब हम काम की स्टार्टिंग करते हैं तो शायद फोर्सेस की हम जो खूबियां हैं वो नहीं बता पाते, जिसकी वजह से हमें उस जगह दिक्कत हो जाता है, या सामने वाला किसी और बिजनेस लाइन में रहता है तो उसको भी हम यहाँ का डिफरेंस नहीं बता पाते। ये हो सकता है कुछ लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं तो उनको हम कन्विंस नहीं कर पाते फोर्सेज में कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए आज मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ ताकि कुछ चीजें दिखाकर भी आपको समझाऊं तो ज्यादा आपको इजी हो जाएगा समझने में। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो जरूर कुछ लोग बताइएगा। ओके, वन जस्ट सेकेंड। चलिए, तो मेरे सर शेयर हो रहा है। हरिओम एसएसपी सर। जी हाँ सर, कंटिन्यू करें सर। ओके सर, विजुअल है धन्यवाद आपकी सर। स्क्रीन, विजुअल चलिए, है सर। तो आज हम बात करने वाले हैं, वेलकम टू फोर्सेज आप सभी का, है कि आज हमारी जो समस्याएं हैं काम करने को लेकर, उस सभी मैटर पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। आप सभी लोग बस रेडी रहें। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको काम करने में जो भी जरूरत है वो सारी जरूरत और वो सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊं ताकि आपको काम करने में वो मददगार हो सारे शब्दों को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा फोर्सेज बीएचडी, है ना। फोर्सेज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नो कंपनी। मतलब ये बार बार हम बताते हैं कि जो हमारा सिस्टम है ये कोई कंपनी नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, और जहां से लोग अर्निंग करते हैं। कोई कंपनी नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, सबको पता है। तो सबसे पहला चीज जब हम किसी से बात करते हैं, या हमको भी उस चीज का क्लियर होना चाहिए कि अगर ये कंपनी नहीं है तो क्या है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसे हम एक आसान भाषा में हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग करता है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है फोर्सेस डाटा। कोई ये कंपनी किसी प्रकार की नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी या डायरेक्टर एमडी सीएमडी या कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कोई नहीं होता, क्योंकि जब कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर होती तो ये सब कुछ होता है, जैसे हम अन्य कंपनियां चलती हैं, बट अगर कंपनी नहीं है तो ये सब कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से हम इसको आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, और एक ये पूरे वर्ल्ड में एक प्रोजेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में ये रन करता है। फोर्सेज को ज्वाइन करने का मकसद है सबका पैसा कमाना। अगर हम जैसे कोई व्यक्ति फोर्सेज में काम में क्यों करूं, तो मकसद है कि चीज पैसा कमाना, और ये चीज में फोर्सेज कामयाब हुआ है। क्यों कामयाब हुआ है? क्योंकि अगर आप अदर कंपनी में जाते हैं तो वहां क्या सवाल होता है कि पैसा कमाने तो आप जाते हैं, लेकिन वहां आपसे क्या कराया जाता है? प्रोडक्ट बिचवाया जाता है। लेकिन फोर्सेज क्या बोल रहा है कि भैया आप पैसा कमाने हैं तो पैसा ही कमाइए, आपको कुछ नहीं करना यहाँ। अगर आप यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं तो पैसे कमाने के लिए, तो पैसा ही कमाएंगे। और कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग लेता है, तुरंत टर्नओवर करता है, तो विद इन सेकंड उसको इनकम मिलता है, ये आप सभी को पता है। तो फोर्सेज में ज्वाइन करने का मकसद एक ही है, पैसा कमाना, और कुछ करना यहाँ नहीं। फोर्सेज में कामयाबी कैसे मिलेगी? अब सवाल उठ जाता है कि पैसा कमाएंगे, वो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ कुछ सवाल आ सकते हैं सामने से, या हमारे अंदर भी ऐसे सवाल आ सकते हैं कि फोर्सेज में ज्वाइन क्यों करें। पहला सवाल आ सकता है कि हम फोर्सेज में ज्वाइन क्यों करें भाई, किस वजह से ज्वाइन करें, क्या खास बात। फिर इसके बाद सेकंड इसमें सवाल है कि फोर्सेज में काम क्यों करें। चलिए ज्वाइन कर लिए तो काम क्यों करें, किस लिए काम करें। तो दोनों सवाल हैं, एक ही पहलू है, अलग अलग भाषा में मैंने यहाँ लिखा है। तीसरा सवाल आ जाता है कि फोर्सेज में काम करने से क्या मिलेगा। चलो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, काम करने को रेडी भी हो गए, बट हमको क्या मिलेगा यहाँ से। चौथा सवाल है फोर्सेज में ही काम करना क्यों जरूरी, मतलब अलग भी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनियां हैं,
हम वहां भी काम कर रहे हैं या कर सकते हैं और भी कंपनी में, बट फोर्सेज में ही काम क्यों करें या फोर्सेज में ही ज्वाइन क्यों करें? इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत आसान भाषा में मिलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। और जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना, तो ऐसे ही सवाल होते हैं, भाई तुम्हारे फोर्सेज में क्या है ऐसा जो मैं आऊं, मैं क्यों ज्वाइन करूं, यहीं क्यों काम करूं, बाहर क्यों ना काम करूं, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो नोट में मैंने लिखा है कि सभी सवालों के जवाब चाहिए तो पूरी जानकारी आपको लेना पड़ेगा, मतलब अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, तभी आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने से क्या फायदा है? अब यहाँ मैं पहला सवाल प्रोडक्ट बेस्ड का क्यों रखा, क्योंकि जाहिर है जो अपना फोर्सेस सिस्टम है इसको लेकर बहुत लोगों को नहीं पता, या कुछ थोड़ा बहुत लोग सुन रहे हैं कई महीनों से, सालों से, लेकिन इसकी जो गहराई है फोर्सेस की ये नहीं पता किसी को। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड की बहुत लोगों को पता है। तो सबसे पहले हमारा सवाल यह जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने से क्या फायदा है, मतलब वहां क्या फायदा मिलने वाला है, कितने साल टाइम देंगे, कितना टर्नओवर देंगे, कितना प्रोडक्ट बेचेंगे, कितना टाइम देने के बाद हमको वहां कितनी बड़ी इनकम होने वाली है, ये पहला सवाल आता है। तो जब सामने वाला होता है तो उससे हम ये प्रश्न पूछना है, सामने वाले से यही पूछना है कि हम भाई आप जो प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं वहां से आपको क्या मिल रहा है, तब हम फोर्सेस को बताएंगे कि यहाँ और वहां में क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला जब पूछने, तो हो सकता है उसे कुछ ऐसे जवाब आ सकते हैं, जैसे बहुत सारे कंडीशन व लिमिट बताएगा, इनकम की लिमिट होगी वहां पे, ऐसे बहुत सारी वो आपको जानकारी देगा, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोडक्ट बेस में कंडीशन बहुत सारी या लिमिट लगी होती है, चाहे वो लेबल को लेने को लेकर हो, चाहे अपने डायरेक्ट लगाने को लेकर हो, चाहे अपनी इनकम को लेकर हो, चाहे प्रमोशन लेने को लेकर हो, चाहे वहां लेबल को लेने को लेकर, सब जगह कंडीशन लगी होती है, एक लिमिट लगी होती है। और यही वजह है कि वहां पे लोग बड़ा पैसे नहीं कमा पाते या बहुत लंबा टाइम उन्हें देना पड़ता है। तो हम जब ये सामने वाले को ये चीज पहले पूछेंगे तो बताएगा, तो हमारा पहला यहाँ पर क्या हो गया, एक बहुत बड़ी चीज न्यू खड़ी हो गई, क्योंकि हमको उसने बताया कि ये सारी कंडीशन या लिमिट लगी है। अगर वो नहीं बताया तो हम उसे पूछेंगे तो भी बताएगा कि हाँ भाई, यहाँ तो लेबल लेने के लिए इतना टर्नओवर करना पड़ेगा, अगर आपको 1 लाख का चेक बनाना है तो भैया आपको इतना टर्नओवर देना पड़ेगा, वो खुद बताएगा अपने मुख से, क्योंकि जो रियलिटी है उसको वो ना झूठ बोल सकता है ना हम झूठ बोल सकते हैं। ओके, तो ये करने के बाद नेक्स्ट आगे समझते हैं कि जब हमने सवाल जवाब यहाँ कर लिया, प्रोडक्ट बेस में कंडीशन लगी है, सब कुछ जान लिया, प्रश्न भी हमने पूछ लिया, तो आगे सबसे बड़ा सवाल आता है कि फोर्सेज और एम्बलम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या अंतर है। अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अब हम अंतर उसको बताने जा रहे हैं कि फोर्सेज जो है, ये एम्बलम जो बाहर में है, या प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां बेस्ड कंपनी जो चल रही हैं, इनमें क्या अंतर है, मतलब फोर्सेज और प्रोडक्ट बेस्ड एम्बलम कंपनी में क्या अंतर है। तो यहाँ मैंने अंतर प्लस खूबियां दोनों चीज मैंने बताने की एक साथ कोशिश की है, क्योंकि ये दोनों चीज एक ही चीज में आ जाती, हम दोनों अलग अलग बताते हैं तो वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं, सामने वाले को नहीं समझा पाते। तो अंतर का मतलब होगा कि वहां क्या है और यहाँ क्या है। उसी के साथ साथ हम खूबी भी बता रहे हैं कि फोर्सेज में और एक्स्ट्रा क्या है, तो जो आप एक्स्ट्रा बता रहे हो वो खूबी हो गई, और जो वहां नहीं यहाँ है वो आपका अंतर हो गया, तो दोनों चीज अब उसे समझा रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेस में काम करने से क्या फायदा है, फोर्सेज में क्या काम करने से क्या फायदा है, यहाँ दोनों चीज आप डिफरेंस से बताओगे, तब सामने वाले को ये चीज डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे यार वाकई में कहाँ काम करना चाहिए, जहाँ बहुत सारी कंडीशन लगी हैं, या बहुत लंबा टाइम देना है, या जहाँ पे एक छोटे से टाइम से छोटी सी टीम से बिना कंडीशन का फोर्सेज में काम करके हम बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, ये चीज अब उसे यहाँ समझा पाएंगे। तो चलिए, अंतर और खूबी क्या है, अगर आपने ये जान लिया, मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप रुचिंग कर रहे हो, चाहे किसी को बिजनेस प्लान आप बता रहे हो, चाहे किसी को फोर्सेज में ज्वाइनिंग कराना चाह रहे हो, कुछ भी, ये हर जगह आपका अंतर और खूबी दोनों जगह, या हर जगह आपका लागू होता है, क्योंकि ये समझा ले गए तो आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे, क्योंकि उसको खुद ये चीज डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए। वाकई में फोर्सेज में काम करना चाहिए जहाँ ढेर सारी कंडीशन लगी है, कई साल से महीनों से मैं टाइम दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे वही करते रहना चाहिए, फोर्सेज में जाना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्सेज में काम करने से और क्या क्या फायदे उसको मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फोर्सेज में काम करने से आपके सपने पूरे होंगे, तो जाहिर है आप फोर्सेज में आ रहे हो, पैसा कमाओगे तो सपने पूरे होंगे, जहाँ आपका घर गाड़ी पैसा ये सभी कुछ आपको मिलने वाला है, फोर्सेज ये सब कुछ, और ये चीज फोर्सेज कर दिखाया है, क्योंकि आपको पता होगा कि फोर्सेज में जो लोग 5-6 महीना से या 1 साल से या 6-7-8 महीने से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 10 लाख 20 लाख 30 लाख या करोड़ों तक इनकम कमाया, तो जो कमाया है वो कहीं ना कहीं उसके पास बैंक बैलेंस है, वो आज वो गाड़ी से घूम रहा है, कहीं ना कहीं वो घर बना लिया है, तो उसके सपने पूरे हुए।
तो फोर्सेज में काम करने से ये सपने हकीकत में बदल जाएंगे। ये गारंटी है फोर्सेज में, जो काम करके अगर अपनी बड़ी टीम बनाया, अपना लेवल अपग्रेड किया, तो ये गारंटी है। बट अगर आप किसी और अदर बेस कंपनी में जा रहे हो तो वहां कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपको पता है कंडीशन इतनी लगी रहती है। धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है यार इतनी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, मैंने यहाँ कुछ बताने की कोशिश की कि क्या खूबी और क्या अंतर हम बताएं। मतलब सवाल उठ जाता है कि सर कितनी खूबी हम बता दें फोर्सेज की, या कितना अंतर हम डिफरेंस बता दें जिसके वजह से फोर्सेज में आ जाए। तो भैया आप खूबी गिन नहीं पाओगे। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, एक भी बात मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप फोर्सेज में इन चीज को सर्च करेंगे, अपलाइन से फोन करेंगे, आपको सब कुछ वही मिलेगा जो बताने वाला हूँ कि क्या फोर्सेज में ऐसा है। तो 100% आपको मिलेगा कि ऐसा है सर, बता रहे हैं बिल्कुल हकीकत। अब यहाँ पे बात समझने की फोर्सेज की, चलिए खूबियां कुछ समझ लेते हैं कि खूबियां क्या है। मैं यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ स्क्रीन के माध्यम से। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे खूबी समझते हैं, कोई डर या रिस्क नहीं है। जैसे अदर कंपनी में एक रिस्क रहता है, एक डर रहता है कि कभी बंद ना हो जाए, कभी इसका प्लान न बदल जाए। जो एक डर होता है कि आगे पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं गवर्नमेंट से अप्रूवल है या नहीं है, टैक्स भर रही है कि नहीं भर रही। ऐसे बहुत सारे जो डर होते हैं, जो एक रिस्क बना होता है, वो आपको यहाँ पे कोई डर और रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है, वो सारे सवालों के जवाब आपको हो जाएंगे। बट फोर्सेज में कोई डर कोई रिस्क नहीं है, बिना डर के आप काम कर सकते हैं। आप जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या जो टीम बनाएंगे, उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। कोई नेगेटिव वाली बात नहीं होगी कि कल डाउनलाइन का पैसा भरना पड़ेगा या टीम मांग लेगी, ऐसा कोई आपको यहाँ पर रिस्क नहीं रहेगा। एक सेकंड, मेरा थोड़ा स्क्रीन हो गया। तो इस तरह के जो डर है जो आपके अंदर भरे रहते हैं, तो आपको मैं वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे डर और रिस्क आपको नहीं रहेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है कि फोर्सेज ज्यादा लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मतलब फोर्सेज में आपको लंबा टाइम नहीं देना। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बेस में काम करता है तो 2 से 3 साल उसे बोला जाता है लखपति बनने के लिए, कि अगर भैया लखपति बनना है तो आपको ना 2 साल 3 साल रेगुलर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये डायमंड ये ग्लोबल बनना पड़ेगा, तब जाके आप लाखों की इनकम कमाएंगे। और ये हकीकत है। तो लंबा टाइम एक हमें देने के बाद वहां सक्सेस मिले ना मिले भी गारंटी नहीं। बट फोर्सेज का सिस्टम क्या बोलता है कि भैया फोर्सेज में लंबा टाइम नहीं देना। आप 1 महीने में 2 महीने में अगर अपनी टीम खड़ा कर रहे हो तो तब भी आप 5-10 लाख रुपया कमा लोगे, और कमा रहे हैं लोग। क्योंकि आपको पता है, मैं झूठ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर किसी की भी आईडी आप वेरीफाई करके ज्वाइनिंग डेट या उसकी इनकम आप चेक कर सकते हैं। तो फोर्सेज में आपको ज्यादा लंबा टाइम सक्सेस के लिए नहीं देना, ये अपने सपनों के लिए नहीं देना। छोटा सा आपको अपना टाइम देकर भी 2-4 महीने के अंदर या 5-6 महीने के अंदर बड़े आराम से अपने सपने आप पूरे कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे भी काम करेंगे तो 3 साल भर के अंदर में आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर टीम बनाते हो, अपने लेवल बढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइनिंग करके बैठ गए। तो पहली चीज अब हम सामने वाले को ये खूबी बता सकते हैं भैया यहाँ लंबा टाइम या कोई रिस्क नहीं है। सेकंड लिखा हुआ है कि फोर्सेज में विद इन सेकेंड इनकम मिलता है। मतलब अगर हम किसी अदर कंपनी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें साप्ताहिक या मंथली हमें वेट करना पड़ेगा अपनी इनकम को, अपने परसेंटेज को लेने के लिए। बट फोर्सेज में आपको विद इन सेकेंड इनकम दे रहा, कोई ऐसा सिस्टम है जो दे रहा नहीं दे रहा फोर्सेज। तो ये दूसरी तीसरी खूबी आप उसको बता रहे हो, अंतर भी बता रहे हो, खूबी भी बता रहे हो। उसके बाद में फोर्सेज में कोई लेख या टारगेट पूरा नहीं करना। अब ये लेख या टारगेट क्या है? विद इन सेकेंड इनकम तो पता है कि अभी आईडी लगाऊंगा तुरंत मेरे वैलेट में भैया डॉलर आ जाएगा। मैं अभी तुरंत मेरे पास, मैंने आईडी लगाई 3 लेवल से, मेरे 3 लेवल क्लियर है, 5 लेवल क्लियर है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग का 100% कमीशन आपके वैलेट में तुरंत विद इन सेकेंड जाता है। सेकेंड आ जाता है फोर्सेज में कोई भी लेख या टारगेट पूरा नहीं करना। जैसे देखे होंगे बहुत सारी कंपनी में लेख मेंटेन करना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे बाइनरी सिस्टम पे होते हैं, 3 अलग अलग लेख हमें चलानी पड़ती है, 4 लेख चलानी पड़ती है, या 2 लेख का पैनल होता है। अगर एक लेख में आपकी हजारों की टीम है तो दूसरे लेख में जितनी आपकी टीम बनेगी तो वो मैचिंग इनकम आपको मिलता है। तो इस तरह से हमें उसे दोनों तरफ मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तब हमें वहां कमीशन मिलता है, तब हमें पैसा आता है। अगर आप नहीं कर पाते, बेशक एक लाइन में आपकी लाखों की टीम हो, बट आपको इनकम वहां नहीं मिलने वाली। तो फोर्सेज में आपको क्या करना, कोई लेख मेंटेन नहीं करना। आपको पता है यहाँ आप चाहे 1 डायरेक्ट लगाएं चाहे 100 डायरेक्ट लगाएं, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद टारगेट यहाँ नहीं है। जैसे अदर कंपनी में एक टारगेट होता है किसी भी लेवल को लेने का कि यार आपको इतना पीवी करना पड़ेगा, ये इतने लाख का बिजनेस कंपनी को देना पड़ेगा। वो टारगेट पूरा करने के बाद आपको लेवल मिलता है, साथ ही साथ आपको वो इनकम मिलती है, परसेंटेज मिलता है। तो फोर्सेज मिलता है कि कोई लेख कोई टारगेट हमारे यहाँ नहीं है, फ्री कंडीशन है आप।
जितना डायरेक्ट लगाओ, जितना चाहो अपनी टीम उतनी बनाओ, कोई आपको टारगेट या लेख मेंटेन नहीं करना, ये आपको खूबी सबसे बड़ी नजर आती है। सेकंड फिर लिखा है फोर्सेज में कोई प्रमोशन नहीं लेना। जैसे आप देखो होंगे बहुत सारी कंपनी में प्रमोशन हमें लेना पड़ता है, जैसे अगला लेवल लेना तो हम बोलते हैं यार प्रमोशन आपका हो गया, आप नीचे वाले लेवल से आगे वाले तो प्रमोशन, तो जब तक प्रमोशन नहीं लेते इधर कंपनी में तो आपका परसेंटेज लेवल नहीं बढ़ता। अगर आप 5% लेवल पे बैठे हैं तो 10% पे जाने के लिए आपको प्रमोशन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसके लिए कंडीशन एक लगा रहता है कि इतना टर्नओवर बीपी का सीडी का करना पड़ेगा, आईपी का डीपी का देना पड़ेगा, तब जाके प्रमोशन होगी। तो 5% से आप 10% पे जाएंगे। बट फोर्सेज में कोई प्रमोशन नहीं, आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ जो लेवल अपग्रेड सिस्टम है वहां पे तो प्रमोशन दिया नहीं है। आज आपके 2 लेवल हैं भैया, आज ही आप 5 लेवल कर लीजिए, आप आज ही आप 10 का 10, 12 का 12 लेवल के लिए फ्री कंडीशन। आप सोचिए कि क्या सामने वाले के पास ऐसा कोई सिस्टम है? जो भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम में काम कर रहा है तो सबसे बड़ी खूबी आप ये उसे बता रहे हो। आप बताइए उसको, बोलिए कि यार वहां तो यार हम प्रमोशन के बिना आगे तो हम बढ़ नहीं सकते बड़ी इनकम की तरफ, बट फोर्सेज में तो कोई प्रमोशन नहीं, अपनी मर्जी से आप अपनी प्रमोशन लीजिए, मतलब डेली आप प्रमोशन यहाँ ले सकते हो, आपके ऊपर आपका बिजनेस है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या खूबी है, नीचे में लिखा है फोर्सेज में पूरे वर्ल्ड से टीम बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात, मतलब अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी अथॉरिटी जो होती है वो इंडिया की होती है, तो हम इंडिया की ही टीम बना सकते हैं वहां पर। अगर मेरा कोई कलीग, कोई दोस्त या फ्रेंड अदर कंट्री में रहता है, नेपाल है, पाकिस्तान है, जो आसपास हमारे बॉर्डर में आ जाते हैं, तो देखे होंगे वहां से हम टीम नहीं बना सकते। बट फोर्सेज में आपने एक चीज देखा होगा, बहुत सारे हमारे अप्लायंस इंजीनियर में है जिनकी टीम नेपाल से, पाकिस्तान से, सऊदी से चलती है, वो लोग जाते हैं वहां मीटिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का ये हमारा क्या है, बिजनेस प्लान है। मैंने पूरे वर्ल्ड से जहां जहां फोर्सेज चल रहा है वहां से हम कहीं से भी अपनी टीम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। मतलब इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी टीम हम चलाएं, अदर भी कंट्री से वहां से पैसा आएगा। सबसे बड़ी बात है अदर कंट्री से आपको डॉलर आएगा, क्योंकि वहां डॉलर लगाएगा तो हमारे पास आएगा। तो सबसे बड़ी ये खूबी हो गई जो आपको अदर कंपनी में नहीं मिलेगा। तो ये अंतर भी आप उसे बता रहे हो और खूबी भी बता रहे हो। उसके बाद फिर चलते हैं, यहाँ पे देखोगे ऊपर लिखा है फोर्सेज में 100% कमीशन है। ये सबसे बड़ा चीज अंतर आ जाता है और खूबी आ जाती है, खूबसूरती जो है फोर्सेज की। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप सबको पता है कि वहां पे 10%, 20%, 30%, 40%, इससे ज्यादा नहीं मिलता। आप सबको पता है, क्योंकि आप वहां एक कंडीशन लगा हो रहा था कि भैया इससे ज्यादा आपको इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन फोर्सेज क्या बोलता है कि भैया 100% कमीशन आपके वर्किंग का मिलेगा। अब आपको अगर बिजनेस प्लान पता है तो मैं यहाँ झूठ शायद नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता है। जिसको नहीं पता, जो इस पैनल पे है, तो शायद उसके लिए थोड़ा सा डाउट फील हो रहा होगा कि यार 100% कहाँ दे रहा है। भैया जब आप X3 का प्लान समझते हैं तो आपको पता है कि मेरे पास 2 लेवल हो या 5 लेवल हो, अगर मैं सामने वाले को 5 लेवल से लाऊंगा तो मुझे 5 का 5 लेवल का X3 का 100% डॉलर जाएगा। सभी लेवल का अलग अलग जो वैल्यू होगा उस हिसाब से मुझे तुरंत विदिन सेकंड आएगा। तो 100% ही तो कहलाया। क्यों? क्योंकि वही इनकम ना अपलाइन में गया, न किसी कंपनी वाले के पास गया, कहीं नहीं गया। किसको मिला? आपको। आपने पांचों लेवल का आपने सामने वाले को अपग्रेड कराया तो पांचों लेवल का वर्किंग का आया, तो 100% हुआ ना आपके वर्किंग का। तो जो आपको अदर सिस्टम में या अदर कंपनी में नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी खूबी हो गई। और सबसे बड़ी वजह कि 100% इनकम मिलने की वजह से ही लोग यहाँ कम टाइम में बड़ा पैसे कमा पा रहे हैं। ये हम सामने वाले को न समझा पा रहे हैं, न खुद समझ पा रहे हैं कि अगर जहाँ पे मैं लाखों का टर्नओवर देकर 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार ही कमाऊंगा, और जहाँ पे फोर्सेज में लाखों का टर्नओवर देकर अपलाइन के पास नॉन वर्किंग जाएगा भी 20-25 हजार, तब भी वहां 70-80 हजार तो मुझे ही मिलेगा ना वर्किंग का। और अपलाइन भी साथ साथ वहां कमा रहा, बाकी कहीं नहीं जा रहा। तो 100% इनकम होने की वजह से यहाँ कम टाइम में छोटी सी टीम से लोग बड़ा पैसे कमा ले। सबसे बड़ी चीज ये। सेकंड आ जाता है कि फोर्सेज में अपनी मर्जी से बिजनेस लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी पीछे बता रहा, मतलब जैसे आपको अभी लेवल लेना है तो वहां तो कोई कंडीशन है नहीं, बस आपका अपलाइन अगर 5 लेवल पे बैठा है या 10 लेवल पे बैठा है या जिस भी लेवल को आप ले रहे हो, अगर अपलाइन आपका लेकर बैठा है तो आप तुरंत ले सकते हो। अगर अप्लाई नहीं ले रखा तो आपका फर्ज है एक बार उसे सूचना दे देना कि सर आज मैं 5वां लेवल या 8वां लेवल अपग्रेड करने जा रहा हूँ, क्या आपका अपग्रेड हो गया? अगर जैसे आपको नहीं पता तो आप उनकी आईडी डाल के खोल के देख सकते हो। तो आपको तो पता है कि आईडी अपलाइन की भी खोली जा सकती है किसी की भी, तो आईडी डालिए कि हाँ भाई अपलाइन पहले से अपग्रेड करके रखा है, तो बिना पूछे भी अपग्रेड मार दीजिए, कोई टेंशन नहीं। और अगर नहीं लेके रखें
तो आप एक बार बोल दे कि सर आज आप कर लीजिए, मैं करने वाला हूँ, तो अपलाइन को तो पता है, क्योंकि अपलाइन को नुकसान नहीं होगा तो चाहेगा भैया मेरा नुकसान ना हो, मैं अपग्रेड पहले कर लूँ, तो वो कर लेगा, आपको मैसेज कर देगा, आप अपना कर लीजिए। सिर्फ ये छोटी सी बात है, बाकी यहाँ कोई और कंडीशन नहीं है। अब जब चाहो तब अपने बिजनेस लेवल को बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे लिखा है कि फोर्सेज में टीम से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मतलब फोर्सेज में जो टीम है उससे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। टीम कहने का मतलब हो गया, अगर फोर्सेज में आपका बड़ा टीम है, जैसे आपकी 10 डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट लगाने का तो कोई कंडीशन है ही नहीं, आप जितने चाहो उतना डायरेक्ट लगा के आप अपना टीम बड़ा कर लिए। अब हर डायरेक्ट में से अलग अलग, मान लीजिए आपकी 20 डायरेक्ट है, 10 डायरेक्ट है, उनमें से 5 लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो भी 5 लेवल तक, 10 लेवल तक, 12 लेवल तक जा रहे हैं, सिर्फ एक ही लाइन आपकी 12 लेवल तक जा रही है, तब भी आपको वो बड़ा पैसा कई लाख रुपया कमा के दे देगा। एक टीम ही आपकी, एक हिस्सा टीम का कोई भी हो सकता है, दूसरा लाइन, चौथा, पांचवा, कोई भी, तब भी आपको बड़ा पैसा पे आउट दे देगा, क्योंकि यहाँ लेवल सिस्टम है। भाई जितने लेवल तक आपकी टीम पहुंचेगी आप भी वहां तक पहुंचोगे और आपका पैसा आएगा उस लेवल का, क्योंकि जैसे वो अपग्रेड नीचे मारते हैं आपके पास आता है टीम के लोग। तो सबसे बड़ा चीज है कि फोर्सेज में यदि टीम आपके पास बड़ा है तो पैसा आना ही आना है। फिर सेकेंड एक खूबी मैं और बता दूं, फोर्सेज में कुछ खरीदना या बेचना नहीं, सबसे बड़ी चीज है। बड़ा लफड़ाबाजी यहाँ नहीं है कि यार आए हैं अब तेल साबुन का यहाँ दाम पता करना पड़ेगा, डीपी का पता करना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें कितना परसेंटेज मिलेगा वो भी पता करना पड़ेगा, सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि ये तेल साबुन कैसे बना है, कैसे यूज करना है। भैया अगर नुकसान किया तो फिर वो हमको फीडबैक देगा, या अच्छा हुआ तो फीडबैक, बहुत सारी चीजें होते हैं। अब आपको पता है कि फोर्सेज में ये सब झमेला नहीं, मतलब कुछ खरीदना ही बेचना नहीं तो कुछ करना ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें कुछ खरीदने बेचने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमको वहां वही टीम बना के पैसे कमाने का मौका बहुत बड़ा मिलता है। उसके बाद आ जाता है सेकंड खूबी, फोर्सेज में डिजिटल प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ प्रोडक्ट तो है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यहाँ कुछ खरीदना यदि बेचना नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं है भाई, लेकिन यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। फिजिकल का मतलब तेल साबुन शैम्पू जो यूज करने वाली चीजें होती हैं वो हो गई फिजिकल। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, आपके पास डॉलर, जो BSD डॉलर है ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि यही चीज जब आप लगाते हो अपनी आईडी, अपना लेवल, अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं, और जब सामने वाले बिजनेस पार्टनर को आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, इंडियन करेंसी तो नहीं लगाता ना, जैसे वो अदर कंपनी में जाएगा तो उसी इंडियन करेंसी को देकर प्रोडक्ट खरीदता है। अब अपने फोर्सेज में यदि ज्वाइन करता है तो वही पैसा देकर वो प्रोडक्ट, यहाँ क्या कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब डॉलर खरीद रहा है। और जैसे वो डॉलर खरीदा तो वो डॉलर जैसे अपग्रेड अपना करता है तो किसके पास जाता है, अपलाइन के पास। मतलब जिसने उसे इनवाइट किया वो अपलाइन कहलाया, तो उसके पास इनकम आ रहा है। कौन आ रहा है, वही डिजिटल प्रोडक्ट वाला चीज आ रहा है। तो वहां फिजिकल प्रोडक्ट मिला, यहाँ डिजिटल। फिजिकल में सिर्फ आप यूज करके घरे में ले सकते हो, वह यूज करो या ना करो, खराब हो जाए कोई ले न ले, लेकिन वो अगला कोई काम का नहीं। लेकिन यदि आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, यानी डॉलर है आपके पास, उसी डॉलर को आप जा करके अपने बैलेंस से या वजीरेक्स से आप जाके बड़ी आसानी से एक्सचेंजर से अपने इंडियन करेंसी में आप निकाल के कुछ भी खरीद सकते हो। मतलब दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो यदि ये वाला डिजिटल प्रोडक्ट आपके पास है। डॉलर बेच के इंडियन करेंसी में लेकर कुछ भी ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये आ गई, जो ये अदर चीजों में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, जो मिल गया है। अगर आप सर में तेल लगाने को मिला है तो सर में लगाना पड़ेगा, कहीं नहीं लगा सकते। अगर साबुन शरीर में लगाने के लिए मिला है, अगर कोलगेट मिला है दांत मांजने तो वही करना पड़ेगा, दूसरा कोई यूज नहीं है। बट यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट यदि मिला है, आपको डॉलर मिला है, तो उससे आप क्या करोगे, इंडियन करेंसी निकाल के कुछ भी ले सकते हो, कई किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है। फिर उसके बाद सेकेंड आपकी खूबी एक और मैं बता दूं, फोर्सेज में पैसा कमाने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये बात सच, यकीन नहीं आता है, आप पता कीजिए यार, सच बात है। फोर्सेज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस चीज में रिकॉर्ड तोड़ दिया, मार्केट में, जहां पे लीडर 5 साल 10 साल से टाइम दे करके कुछ परसेंटेज लोग, गिने चुने ना के बराबर लोग लाखों रुपया कमाए हैं, लेकिन फोर्सेज में लोग साल भर भी नहीं हुए, कई लोग न जाने कितने लखपति, और साल भर तक में कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। ये आपको पता है। अभी देखो होंगे आपके ग्रुप में आया होगा राजेंद्र सिंह, ये आदमी कहाँ घूम रहे हैं, मनाली घूम रहा है, कोई भैया जाकर के अमेरिका घूम रहा है, कोई जाके गोवा घूम रहा है। क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास डिजिटल प्रोडक्ट है। पैसा इन्होंने बहुत कमाया है कम टाइम में, मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ पैसा लीडर्स यहाँ कमाए हैं। और यही वजह है यहाँ एंजॉय लोग कर रहे हैं।
अदर में क्या में होता है, कुछ लोग कमा लेते हैं, गिने चुने लोग जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हम भी उसी प्रोडक्ट बेस से गुजरे हैं, हमें पता है। बट यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया पैसा कमाने के लीडर्स के मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाला फोर्सेज है 100%। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया इतने कम टाइम में। 2 साल सोचिए यार, 2 साल, 2 ही साल मान के चलो, हुआ तो नहीं, बट मान लो 2 साल हुआ। फोर्सेज ने 2 साल में कितने लखपति बनाए होंगे आपको शायद अंदाजा नहीं है। करोड़पति कई लोग बने होंगे शायद आपको अंदाजा नहीं है। अब यही चीज ग्राफ देख लिए प्रोडक्ट बेस्ड, जो नहीं मिलेगा आपको इतना बड़ा ग्राफ, छोटा मोटा मिलेगा। कुछ लोग गिने चुने लोग कमाए होते हैं, उन्हीं को बार बार नाम ले लेकर बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। बट फोर्सेज में हर एक नया व्यक्ति लाख रुपया कमा लिया। अरे 2 महीना भी नहीं होते यहाँ लाख रुपया। अब सोचिए यार, कोई 1000-1500 बीएसडी कमा लेगा तो लाख रुपया हुआ ना उसका, तो लखपति तो बन गया ना। अगली बार जब इतना कमा लिया तो अगली बार $2000-5000 कमाएगा, तो 4-5 लाख रुपया फिर कमा लिया। तो वो तो इसकी जर्नी लखपति की शुरू है, और वहां तो एक बार कमाया, अगली बार प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या तो बस टीम बनाओ, पैसा कमाओ, लेवल अपग्रेड करो। तो इससे बड़ी खूबी क्या मिलेगी यार, आप सोचिए अपने माइंड से। अभी यहाँ खूबी खत्म नहीं हुई, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये सबसे बड़ी चीज। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ, और भी बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो इतनी सारी खूबी बताया, अभी यहाँ रुका नहीं हूँ, मतलब अभी ये कम नहीं है खूबी, बहुत कुछ है, आगे समझिएगा। अब कुछ और भी खूबी मैं बता रहा हूँ, यहाँ सामने आपके लिखा है फोर्सेज की और भी कुछ खूबियां बता रहा हूँ। फोर्सेज में लाखों लोग लखपति बन चुके हैं, पीछे मैं बता रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब न जाने कितने लोग फोर्सेज में लखपति बन गए हैं। सेकंड इसकी खूबी है कि फोर्सेज में आपकी जरूरत और आपके टाइम के हिसाब से पैसा आता है। मतलब फोर्सेज में ये बोला जाता है कि आपकी कितनी जरूरत है, भाई मुझे आज पैसा जरूरत है, 10,000 टर्नओवर करना है, भैया आज आ गया 10,000, तो जरूरत के हिसाब से पैसा आया, वेट नहीं करना पड़ा ना। उसके बाद आपके टाइम के हिसाब से, मतलब जरूरत है इतना पैसा और आपका टाइम के हिसाब से पैसा आपको मिल गया, विद इन सेकंड आया तो आपके टाइम के हिसाब से मिल गया। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब वेट नहीं करना पड़ा, ना कोई खिटखिट करनी पड़ी आपको। और आपको अगर आज चाहिए कि आपने अपना कैलकुलेटर कर लिया, यदि 5 लेवल तक 5 लोगों को मैं अपग्रेड लेवल कराता हूँ इतने इतने लेवल से बीएसडी से, तो आप जोड़ लिए कि मेरे पास 500 या $1000 आ जाए। तो आपने जोड़ लिया कि मेरे पास 40,000, 50,000, 1 लाख फट से आ जाएगा, तुरंत विद इन सेकंड आ जाएगा। जैसे मैं इतने लोगों को इतने इतने से आईडी लगाऊंगा, मतलब आपका गणित फिक्स है, आपने लगाया तो आपके टाइम की आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पैसा मिल गया। तो सबसे बड़ी बात है कि फोर्सेज आपकी जरूरत और आपके टाइम के हिसाब से पैसा देता है। ये सबसे बड़ी खूबी है जो अन्य सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर यह फोर्सेज में वर्ल्ड लेवल पर फेमस आप हो सकते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पर यदि आप टीम बना सकते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे आप फेमस भी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि भाई वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बिजनेसमैन बड़ा बनते हैं, लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाओगे, तो भैया वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो गए आप। अपने इंडिया में तो फेमस रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे जो अदर आपको कंपनी में नहीं मिलेगा। फोर्सेज में डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम में 100% रन करता है। सबसे बड़ी बात ये है, फोर्सेज जो हमारा है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, वो 100% रन करता है, जिसकी वजह से मजबूती जो है कंपनी की यहीं से पता चलती है। हमें किसी सर्टिफिकेट की यहाँ जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं। अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, उस पर रन कर रहा है, तो समझ लो अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। क्योंकि आपको पता है यदि ब्लॉकचेन में अपना सिस्टम रन कर रहा है तो कभी भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। ये सबसे बड़ा। तो ये इन सभी खूबियों के, अगर आप छिपा है राज सक्सेस का, अगर आप इन सभी खूबियों को अपने अंदर माइंड में उठा लें कि वाकई में ये खूबी है, तो एक मैं सवाल आप सभी से करता हूं, जितने लोग बने हैं, अपने दिल से पूछिए कि मैंने जितनी बात बताई इनमें से एक भी गलत बात अगर हो तो आप मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो कि सर आपने ये बात गलत बोली। और हो सकता है आपकी जानकारी के अभाव में ना हो, एक अलग बात है, बट जितनी बात मैं बोला हूँ बहुत सर्च करके मैं बात बता रहा हूँ, जो रियल है फोर्सेज का वही बता रहा हूँ, अपने से एक भी बात मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी खूबी, इतनी सारी खूबियां छिपी हैं, और कितना बड़ा डिफरेंस, जो अंतर हो गया अदर कंपनी का प्रोडक्ट बेस एमएलएम कंपनी का, फोर्सेज में कितना बड़ा डिफरेंस अंतर हो गया। आपने यहाँ अंतर भी बता दिया, खूबियां भी बता दिया। अब बताओ यार सामने वाला क्यों नहीं आएगा? अरे यार वो तो आएगा यार, उसका पूरा परिवार चला आएगा जिस दिन बैठा के बता दोगे। आपको इन सभी खूबियों के अंदर जो सक्सेस का राज फोर्सेज में छिपा है, ये आप लोगों को नहीं समझा पाते हो। वो लगा है जहां लगा है, 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है। आप जब तक ये चीजें नहीं बताओगे सामने वाले को, ये नहीं पता चलेगा फोर्सेज है क्या, अब फोर्सेज में काम क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करूं,
इन सभी सवालों के जवाब जो मैं शुरू में किया था, अगर ये खूबी आपने अंतर बता दिया, उन सब सवालों के जवाब उस सामने वाले को मिल जाएगा। और जैसे मिलेगा तो अपने दिमाग से अपना फैसला लेगा कि यार रियल में अगर ऐसा सिस्टम है तो मैं आपके साथ रेडी हूँ अपनी कामयाबी को पाने के लिए, आपके साथ फोर्सेज में आने के लिए। वो डन है भाई, आपके साथ आने के लिए डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैं आपको समझाना चाहूंगा, वही ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा है कि ब्लॉकचेन में चलने की वजह से पूरी दुनिया में ये सिस्टम रन करता है जो अदर सिस्टम नहीं करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन में तो पूरी दुनिया में रन कर रहा है। सिस्टम कभी बंद या एडिट या बदलाव नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अगर ये फोर्सेस सिस्टम जो है ब्लॉकचेन में चल रहा है तो इसे कभी बंद या एडिट या बदलाव या किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब गूगल में, यूट्यूब में ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, वाकई में अगर फोर्सेज है तो वाकई में कभी क्या बंद नहीं होगा। तो ये रियल है कि दुनिया में जब तक नेट चलता रहेगा तब तक फोर्सेस सिस्टम चलता रहेगा। ये सच है, रियल है, कभी बंद नहीं हो सकता। तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन के बारे में और अच्छे से जानिए, सर्च कीजिए, सब कुछ पैनल पे बताया जाता है, फिर भी अपने से आपको सर्च करना पड़िए। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि रियल में फोर्सेस कभी बंद या इसका सिस्टम कभी बदल नहीं जा सकता, जैसा वैसा हमेशा काम करता रहेगा। तो सबसे बड़ी खूबी ये हो गई। आगे ब्लॉकचेन को मैं कुछ चीजों में और समझाना पड़ूंगा बहुत शॉर्टली में। आपको देखो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ब्लॉकचेन, बिल्ड योर रिवार्ड और कंसिस्टेंट विथ और ब्लॉकचेन डेवलपर और कोर्स। मतलब ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम ब्लॉकचेन IIT कानपुर। मतलब आपको पता होगा यूपी कानपुर में ब्लॉकचेन का एक प्रोग्राम ऐसा चलाया गया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन से क्या कर रहे हैं, वहाँ फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद वहाँ एक कोर्स कराया जाता है, कोर्स में कंप्लीट होने के बाद उन्हें प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन का दिया जाता है। क्यों ऐसा गवर्नमेंट करा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट कई सारे सेक्टर में ब्लॉकचेन को ला रही है। तो भैया जब ला रही है तो जानकार भी लोग तो चाहिए उन सेक्टर को चलाने के लिए। तो इसलिए कई जगह ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्कूल कॉलेज, बड़ी बड़ी डिग्रियां कॉलेज की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और ये सच का, रियल का, गूगल में डालिएगा, मैं कोई झूठ नहीं दिखा रहा हूँ। जिसमें से वो बता रहा है नीचे 67.3% जो है लोग इसमें फॉर्म का पार्टिसिपेंट बने हैं, लोग इसको जो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये कम नहीं है अपने आप में। और सोचिए आप यहाँ पे ना फोर्सेज के माध्यम से ब्लॉकचेन को पहले से जान रहे हो, तो बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। आने वाले टाइम में लोगों को हमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों को समझाना पड़ेगा बैठ के कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, तभी लोगों को समझ में आएगा। वरना एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग खुद आपको उल्टा बताना शुरू कर देंगे कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, क्योंकि भैया ये आ चुका है हर जगह मार्केट में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में डिग्री में धीरे धीरे फैल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, हमारा जो सिस्टम है, बिजनेस प्लान है, वो 4 प्रोग्राम में काम करता है, X3, X4 और XXX गोल्ड। इस तरह से 4 करता है। चारों प्रोग्राम को जो पैसा है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के रूप में आपको दिया जाता है, जो सीधा आपके वैलेट में ट्रांसफर होता है। ये आपको सबको पता है, नहीं पता तो भैया इसको जानिए। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल रियल है कि वर्किंग प्लस नॉन, क्योंकि 2 प्रकार की हमारी इनकम है फोर्सेज में, वर्किंग जो X3 है और जो X4 है, वर्किंग दोनों काम करते हैं। और जो X4 है वो नॉन वर्किंग भी काम करता है, XXX गोल्ड, ये दोनों प्रॉपर नॉन वर्किंग काम करो। एक ही आईडी में आप चारों प्रोग्राम में काम कर सकते हैं, अलग से कोई आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो X3 है, आपको पता है कि हमें यहाँ 2 डबल पेमेंट मिलता है, ए और बी का। और सी जो होता है, देखोगे यहाँ आपको समझाया गया है, सी है ये अपलाइन में रिसाइकल हो जाता है, तो बार बार हमें ए और बी का वैलेट में पैसा जाता है। और सी का जो होता है तीसरा पेमेंट अपलाइन के पास जाती है, बार बार रिसाइकल होता है। यहाँ 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं, आपको 100% यहाँ कमीशन मिलता है। मतलब 3 स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई भी लेवल हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा। X3 का सारे लेवल 12 का 12 लेवल काम करेंगे कि आपको पहला दूसरा इनकम मिलेगा, तीसरा आपको रिसाइकल होकर अपलाइन में जाएगा, फिर से खाली होगा, इसी बार बार भरेगा, बार बार आपको रिसाइकल का पेमेंट डबल देगा। आपने $5 लगाया है तो ये आपको डबल पेमेंट, 2 पेमेंट जाएगा ए और बी का, तो मतलब आपको ये डबल पेमेंट दे रहा है $10। अगर इसी जगह पे आपका कोई 5वां लेवल है $80 का, तो डबल पेमेंट वहां भी देगा, मतलब $160। और यहाँ पर तीसरा रिसाइकल के ऊपर जाएगा। तो इस बार बार प्रक्रिया को हम रिसाइकल बोलते हैं। और ये 100% यहाँ इनकम मिलता है X3 प्रोग्राम से। X4 में आपको 4 यहाँ 6 स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये भी उसी तरह सेम क्या करता है, बस इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। ऊपर में ए और बी का जो होता है ये अपलाइन के पास जाता है, देखो यहाँ रिसाइकल के माध्यम से समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा, चौथा, 5 वो आपके वैलेट में पैसा जाता है, छठा फिर से रिसाइकल होकर अपलाइन में या आपकी क्रॉस लाइन में भी, या अपलाइन के क्रॉस लाइन में भी जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपको X3 में 2 गुना या 3 गुना पेमेंट आपको मिलता है। इस तरह से काम करता है, बहुत सिंपल सा फंडा, यहाँ कोई और कंडीशन नहीं है।
ए और बी का अपलाइन के पास जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा 3 पेमेंट आपको और छठा रिसाइकल में चला जाता है। ये बार बार ये भी प्रक्रिया करेगा और यहाँ अपलाइन और डाउनलाइन और आपके ये 3 लोगों के काम करने से आता है, इसलिए ये बड़ा पे आउट आपको देता है। उसके बाद में यहाँ पे अब कुछ टूल्स की मैं बात बता रहा हूँ कि ये सब जानने के बाद यदि चाहते हैं कि इतनी खूबियां हैं फोर्सेज में, तो आपको कुछ टूल्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आप, हमारा जो बिजनेस है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल तरीके से आपको ऑफलाइन ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। जहाँ पे अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया में है जहाँ पे अपने बिजनेस को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, चाहे वो पहचान को चाहे अनजान हो। फैला डालो पूरा सोशल मीडिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। अगर आपने इसको अपना लिया तो यहीं से आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो ये टूल्स को अपनाने पड़ेंगे आपको। आपके हाथ में मोबाइल है, बस चलाना है, वो जानकारी लेनी कहाँ क्या करना है। गारंटी के साथ बोलता है, एक दिन आज नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा समझ में कैसे काम करना है। जब समझ में आ जाएगा, आप बड़े आराम से यहाँ से टीम एक बहुत बड़ा खड़ा कर लेते हैं इस टूल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद में कुछ ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने से, लेकिन लगातार आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये हमें कुछ समझाया, आपको कुछ पोस्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको एक बार प्रयास करना पड़ेगा। तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा। अगर एक बार करते हो तो बार बार प्रयास करना, क्योंकि मुझसे नहीं होगा ऐसे भी लोग बोलेंगे, मैं नहीं कर सकता ऐसे भी लोग बोलेंगे, फिर मैं करना चाहता हूँ। बाद में जब बार बार इस प्लान को आप बताएंगे, नहीं भैया ऐसे लोग हैं आपके जैसे, नहीं आपके कमजोर लोग भी यहाँ पैसा कमा रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला भी कमा रहा है, एक मजदूर भी कमा रहा है, स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा भी यहाँ पैसे कमा रहा है। तो उस बंदे को समझ में आएगा कि यार जब ऐसे लोग कमा रहे हैं मैं भी कमाऊंगा। तो जब उसका शब्द होगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका शब्द चेंज होगा कि मैं करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा, आप उसे जानकारी दीजिए, मीटिंग्स बुलाइए, मुझे प्रयास करना चाहिए। आप उसे एक बार बोलो, भाई प्रयास तो चीजों को करके देखिए। और आपको पता है फोर्सेज में प्रयास करते ही इनकम आती है, मतलब डायरेक्ट एक लगा पैसा आ गया। और वो खुद उसके बाद वो आराम से मैं कर सकता हूँ खुद बोल देगा, बहुत इजी है, मैं कर लूंगा। और जिस दिन वो समझ लिया कि मैं कर लूंगा, उस दिन सक्सेस उसके हाथ में है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो ये थोड़ी समस्या आएंगी, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, बट लगातार आपको प्रयास जारी रखना पड़ेगा, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। उसके बाद आपको एक टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, एक बड़ी टीम का डेवलप करना पड़ेगा, अपलाइन और डाउनलाइन के टच में आपको रहना पड़ेगा। जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसके साथ रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, अपलाइन के साथ भी, तभी एक टीम वर्क पैदा होती है। उस टीम के साथ एक बड़ी टीम आप बनाएंगे तो बड़ा इनकम, बड़ा पे आउट आपके हाथ में आएगा, तभी आपकी टीम ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी। ऐसा नहीं आपने बस जो टीम बन गई, आपको एक बार इनकम पे आउट मिल गया, आप बैठे हो, ऐसा नहीं होता। टीम वर्क का मतलब होता है जो भी लोग, चाहे 2 लोग हों, 100 लोग हों, सबके साथ, अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ मिल के काम करना, जो समस्या है उसको सोल्व करना और आगे बढ़ना, वही टीम वर्क कहलाता है। जिसकी समस्या सोल्व करना, जिसका काम नहीं चल रहा है उसका काम आगे बढ़ा देना, जिसका डायरेक्ट नहीं लग रहा उसका डायरेक्ट लगवा देना, उसको बोलते हैं टीम वर्क। और ये कौन करते हैं? जिनको ज्यादा थोड़ी नॉलेज होती है या अपलाइन सीनियर होते हैं, उनकी हेल्प और मदद से ये सब संभव हो जाता है, जो बहुत ईजी और आसान होता है। और इसी आसान तरीके से टीम वर्क में आप आगे बढ़ते हैं, आपका बहुत बड़ा पे आउट वहां से मिलता है। उसके बाद आपको सबसे बड़ा चीज, यहाँ आपको एक कोई ना कोई एक बेस, एक गोल आपको बनाना पड़ेगा। जी वो बोलते हैं ना कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। भैया अगर आपका गोल नहीं है तो आपको पता नहीं चली मैं क्यों काम कर रहा हूँ, किस लिए। तो एक टारगेट आपको रखना पड़ेगा, अपनी तरफ से अपना एक गोल बनाना पड़ेगा। यार इस महीने ना मैं अपना 5 लेवल तो बढ़ा ही लूंगा, बट डाउनलाइन को भी 5 लेवल तक ले जाऊं, मैं तो कमाऊंगा डाउनलाइन को। अगर आप ऐसा काम करते हो, ऐसा गोल बना के टारगेट फिक्स करके काम करते हो, कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कोई टारगेट नहीं है, आप जब चाहो तब करो। बट अगर आप अपना टारगेट, एक गोल फिक्स करते हैं और उसे अचीव करते हैं, यार इस बार 5 लेवल तक डाउनलाइन को पहुंचाऊंगा, 20 लोगों को मैं अपने टीम में, या 5 लोगों को अपने टीम में 5-5 लेवल में पूरा क्लियर कराऊंगा, अपग्रेड कराऊंगा, तो आप भी कमाते हो, आपका डाउनलाइन। अगला फिर टारगेट रखते हो कि इस बार 8-8 लेवल तक पहुंचाऊंगा और मैं खुद पहुंचूंगा। इस तरह से गोल बना बना के बड़े इजी तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ऐसा भी गोल हो सकता है कि आपके कुछ सपने हो कि यार इस बार मुझे ना क्या करना है, अपना 5वें लेवल तक पहुंच के 10 टू डायरेक्ट लगा करके मेरे पास कम से कम नहीं वहां 400-500 बीएचडी आएगा, 600 बीएचडी आएगा या 1000 बीएचडी आएगा, मुझे गाड़ी निकालना, ये भी आपका एक गोल हो सकता है। तो अलग अलग अपनी एक गोल के माध्यम से काम कर सकते हो और उसी से आप अचीव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस जब आपको मिलती है, क्योंकि जिनको आज मिली है, जैसे मैं बताया बहुत लोग मनाली घूम रहे हैं भैया, कोई कहीं घूम रहा है,
क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसके पास पैसा है, घूम रहा है, बैंक बैलेंस है, घर है उसके पास। अगर आपने ऐसा फोर्सेज में कर लिया है तो ये सब कुछ संभव है। 100% अगर इनकम है तो 100% सपना भी यहाँ पूरा होता है, ये गारंटी है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा आलीशान घर है, सब चाहते हैं कि हमको घर हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस, एक अच्छी गाड़ी हो, फैमिली के साथ घुमाए, ये सब कुछ संभव है। जो अदर आपको कंपनी में सपने पूरे नहीं हुए, बट फोर्सेज में आपको सपने पूरे होंगे, 100% गारंटी है। उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, जितने लोग बने हैं लास्ट तक बने रहे। लीडर्स एलडीपी, हमने कुछ टारगेट कुछ फिक्स किए हैं जो आपको बहुत जल्द ये 2 बजे के पैनल पे ऑफर मिलने वाला है। बट मैं आपको बस एक सूचना के माध्यम से दे रहा हूँ कि ये हमारी प्लानिंग है सीनियर के साथ, सभी लोगों के साथ, अपलाइन के साथ, कि ऐसा हम आप सभी के लिए करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे साथ जो लाखों की अर्निंग कर चुके हैं, अब बहुत लोग हैं जो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लीडर्स एलडीपी प्लस लखनऊ, जो आपका टारगेट है 1500 BSD का, हमने कुछ अभी लगाया है, ये आपको बहुत जल्द ऑफर मिलने वाला है इसमें भी। और अप्रैल मई ये 2 मंथ का लगभग मिलने वाला है। और डेट ये कम से कम 15 जून ये मई में रखी जाएगी। मैं कुछ चीजें यहाँ आपको डाला है क्योंकि ये प्लानिंग चले, जब फिक्स हो जाएगा तो आपको ये चीजें 2 बजे के पैनल पे या लीडर्स मीटिंग में ये पूरा हो जाएगा। हमारा लखनऊ पहले से है, क्योंकि वहाँ वाटर पार्क घूमने के लिए अच्छी होटल्स है, अच्छी अच्छी जगह है एंजॉयमेंट के लिए, और वहाँ अच्छी अच्छी होटल्स है जहाँ बैठ के हम एक लाखों, जहाँ लोग कमा रहे हैं करोड़ों की, हम प्लानिंग कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो एक बार एलडीपी में चला गया या जिसका डाउनलाइन चला गया, आपको अंदाजा नहीं है, उसकी सोच बदल जाती है, आपकी भी सोच बदल जाती है। क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ की जो सोच होती है वो अलग होती है, वहाँ सोच आपकी बदल जाती है। क्योंकि जिस माहौल में जैसा व्यक्ति रहेगा, आपको पता वैसा ही बन रहा है। अगर आप किसी दारूबाज आदमी के साथ रहते हो, जो दिन भर यार इधर गांजा फूंकता है, इधर उधर करता है, मैं मतलब शब्दों का यूज कर रहा हूँ, ऐसे लोग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वैसा ही माहौल में ढल रहे हो, वैसा ही बनोगे। लेकिन किसी सक्सेस आदमी के साथ रह रहे हो जो हमेशा पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की बात करता है, तो भैया आप उसके साथ रहोगे तो एक न एक दिन वैसा ही बनोगे। उसी तरह से जब हम एलडीपी ऐसे प्रोग्राम में कई सारे बड़े सीनियरों के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, बैठ के प्लानिंग करते हैं, तो हमारी जो टीम भी डेवलप करती है, हमारा माइंड भी वहाँ डेवलप करता है और आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग है बहुत जल्द, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज से आप मेहनत कर दें। अगर इसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास टाइम है, और आपको बहुत जल्द, शायद कल या परसों या कुछ दिन के अंदर, आपको ये ऑफर पूरे जो है छोड़ा जाएगा। अभी बस मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये प्लानिंग हो चुकी है और इसका ऑफर बहुत जल्द आपके बीच आ जाएगा। अभी से लग जाइए अगर आप चाहते हैं कि हम भी जाएं, इस एलडीपी का हिस्सा बने और लाखों की अर्निंग करके जाएं, और हमारी टीम भी लोग लाख, ताकि हम करोड़ों की तरफ आगे बढ़े। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, कमर कस लीजिए और पूरी तरह से आगे की तरफ आप मेहनत चालू कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों, आज का जो ये पैनल रहा, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, आप सभी लोग यहाँ आए। मेरी